सबसे पहले मैं महामानव सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म विभूषण से सम्मानित हम सबों के अभिभावक और हजारों हजार परिवार के संरक्षक संचालक माननीय श्रद्धेय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और मिथिला की परंपरा के अनुसार उनका वंदन करता हूं। आज मिसेज अमोला पाठक जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा का। साकेत कुशवाहा जब मिथिला यूनिवर्सिटी में मेरे वाइस चांसलर थे तो मैंने इनको एक प्रस्ताव दिया कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई होनी चाहिए। और फिर वो वार्ता बढ़ी, आगे बढ़ी। माननीय पाठक जी से फिर बात हुई। उसके बाद हमारे यहाँ एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री एवं दर्जनों मंत्री विधायक भाग लिए। उसमें माननीय पाठक जी सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में उस समारोह में उपस्थित हुए। ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए उस समारोह में। और उसी दिन से मिथिलांचल में सुलभ सैनिटेशन की पढ़ाई शुरू हुई, सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई शुरू हुई। मित्रों, इस क्रम में एक बात और बताना यहाँ आवश्यक है। जब भी कभी पद्म विभूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक मिथिलांचल गए, मिथिलांचल को इन्होंने कुछ न कुछ निश्चित रूप से दिया। चाहे शौचालय सरसों पाही में, जहाँ गंगानाथ झा, जहाँ अमरनाथ झा जहाँ के होते थे, वहाँ इन्होंने शौचालय बनवाया सरसों डीह पर में। दरभंगा में इन्होंने जल संसाधन का जो आज आपने देखा यहाँ, वो स्वच्छता का वहाँ भी हुआ, व्यवस्था इन्होंने की, जो आज भी चल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो दो तीन तीन संस्थाओं को, जिसमें स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, MRM कॉलेज, महिला कॉलेज है, और दूसरे कई संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय को भी उन्होंने दिया, जिसकी मदद से कामेश्वर चेयर की स्थापना हुई। इन्होंने 15 लाख रुपया सभी संस्थाओं को 15 लाख रुपया देकर स्थापना की। और जब तक कोरोना काल से पहले मैं विभागाध्यक्ष रहा, डीन रहा, तब तक वो कई वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम पाठक जी के नाम से वहाँ चलता रहा एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी में। लेकिन बाद में मैं वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया। उसके बाद दूसरे जो विभिन्न संगठन जो मुझसे जुड़े हुए, उसमें बराबर कल भी वहाँ
पाठक जी का जन्म दिवस मनाया गया। सारे लोग मुझसे संपर्क में थे। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल, मैं भूल रहा था, एक माननीय साकेत कुशवाहा जी को दिया पहली बार, उसके बाद भावनगर विश्वविद्यालय में जहाँ के बैठे हुए हैं अनिल बघेला जी, वहाँ उस विश्वविद्यालय में इन्होंने मुझको बुलाकर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। उस गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल के हाथ से मुझे सम्मानित कराया। मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं माननीय श्री पाठक जी का। मैंने इतने लोगों का अभिनंदन इसलिए नहीं किया जो सिर्फ औपचारिकता की बात निभानी थी। मेरे मन में इनके प्रति जो श्रद्धा है उसके कारण मैंने अभिनंदन किया। दरभंगा इन्होंने 1 सप्ताह पहले फोन मुझको किया और कहा ऐसे से है। हम कहे हर हाल में आएंगे। ऑक्सीजन के सहारे और वो विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। अनुपम सुमन IRS है, वो हमारे साथ यहाँ तक आए, और एक लड़का है वो कल्याण, वो मुझको लेके यहाँ तक आए। और मैं जब तक ये चलेगा, बिहार सदन में ठहरा हूँ, जब तक ये चलेगा तब तक यहाँ मैं रहूँगा, पाठक जी के सानिध्य में रहूँगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मंच पर उपस्थित नील रत्न जी का, अमीषा साफी जी का, अनिल बघेला जी का, रिचार्ड पायस जी का, वाई रविन्द्रनाथ राव जी का, और मंच से इतर बैठे हमारे जितने सम्मानित कुलपति हैं, साउथ बिहार गया के सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी गया के कुलपति अनिल जी, सबों का, मिथिला से आए हुए हमारे साथी संजीव जी, पचौरी जी, सत्येंद्र त्रिपाठी जी, इन तमाम लोगों के संपर्क में मैं कभी न कभी रहा, इसलिए अभिनंदन इनका भी, नमन इनका भी करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से नील रत्न जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझको यहाँ महामानव पद्म विभूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित करने का मौका दिया, अभिनंदन करने का मौका दिया। एक आश्वासन, भरोसा मैं पाठक जी को दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं स्वस्थ हूं, मिथिलांचल में आपके द्वारा चलाए गए कार्यों का को नियंत्रण में गति देता रहूंगा, और मिथिलांचल में आपके मान सम्मान को सदा ऊपर उठाने का मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सारे विद्वानों का, मंच से इतर बैठे हुए तमाम विद्वानों का, प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।